Welcome student. Today's our topic is Orgel diagram for octahedral metal complex. So in the today's video we have to study the various types of Orgel diagram we have to study. Okay. In the previous I think in the first video we have studied the term symbols of D2 configuration. Okay, we have seen the D2 configuration, its term symbols we have done in the previous video. What are the term symbols? The term symbols are 3F, 3P, 1G, 1D and 1S. These are the term symbols of the D2 configuration. See, we have so many configuration, that is D1, D2 इस टाइप पे देखो D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 ऐसे पूरा D10 तक है ना। D6 से पूरा D10 तक है। तो इसका मतलब पता है तुम लोगों को। D1 मतलब D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, D2 मतलब D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह D6 मतलब D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इन सब के हमको टर्म सिम्बॉल्स निकालने हैं। तो टर्म सिम्बॉल सबके नहीं निकाले थे हमने। वी हैव टेकन द टर्म सिम्बॉल ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बाय द मेथड हमने बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए थे इलेक्ट्रॉन के, एंड वी गॉट दिस टर्म सिम्बॉल ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन। इन द सेम वे D1 का, D3 का, D सब का अलग अलग टर्म सिम्बॉल्स होते हैं। बहुत सारे टर्म सिम्बॉल्स होते हैं। किसी के टर्म सिम्बॉल्स एक रहेंगे, किसी के 2 रहेंगे, किसी के 5, 8 ऐसे टर्म सिम्बॉल्स रहते हैं सारे कॉन्फ़िगरेशन के। वो टर्म सिम्बॉल्स कैसे मिलते हैं हमको? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अलग अलग अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, है ना। किए थे हम लोग फर्स्ट वीडियो में, इसके अलग से फर्स्ट या आई थिंक सेकेंड वीडियो में किए थे। इसे D2 के अरेंजमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन के हमने 45 अरेंजमेंट्स किए थे, और 45 अरेंजमेंट्स के बाद हमको ये टर्म सिम्बॉल्स मिले थे। इसी तरह बाकी के भी अरेंजमेंट, बाकी जैसे ये D3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन के भी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं बहुत सारे, और फिर उससे इसके भी टर्म सिम्बॉल्स निकालेंगे हम लोग। तो हमें टर्म सिम्बॉल्स निकालने नहीं हैं, हमें टर्म सिम्बॉल्स सिर्फ लिख लेंगे। अभी सिर्फ हमको D2 का ही टर्म सिम्बॉल्स निकालना था, वो हमने निकाल लिया, दैट वी हैव टेकन आउट। सो अदर रिमेनिंग D1 ये जो बाकी है, इनके हम लोग टर्म सिम्बॉल्स याद करेंगे। कौन से? सिर्फ ग्राउंड स्टेट के। जैसे ये D2 है, D2 का ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिम्बॉल है। इन बाकी का हमको यूज़ नहीं है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इन 2 का हमको यूज़ होता है हमेशा। जो व्हेन वी विल स्टडी द ऑर्गल डायग्राम, इन दैट केस इन ऑर्गल डायग्राम किसका यूज़ है हमको? दिस वन एंड दिस 2 आर इन आवर यूज़। ओके, इन द सेम वे इन सब के हम लोग ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम लोग याद कर लेंगे, जिसका हमको यूज़ है ऑर्गल डायग्राम में। सबके ऑर्गल डायग्राम हमको पढ़ने हैं। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, वी लर्न द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ईच कॉन्फ़िगरेशन। ओके, so see this table I made and kept। अब ये टर्म सिंबल D1 देखो, ये है D1, D2, D3, D4, D5, D10, ठीक है। D5 और D5 के बाद D6 ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि इन दोनों के टर्म सिंबल सेम है। D1 और D9 के टर्म सिंबल सिर्फ एक ही है, 2D। इन दोनों का टर्म सिम्बॉल्स सिर्फ 2D है। इनको मैं याद करने का टेक्निक भी बताऊंगी तुम लोगों को, अभी जस्ट देख लो। फिर मैं टेक्निक दूंगी, उसे तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट टर्म और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म अपने आप याद हो जाएगा। तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 2D है, सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब यही ग्राउंड स्टेट रहेगा और एक्साइटेड स्टेट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओनली इट हैज़ ओनली 1 ग्राउंड स्टेट। नाउ D2 एंड D8, this or D2 orbital and D8 orbital, it is having this many energy terms। ओके, अब D2 का तो पता ही है हमको, D2 की ये टर्म सिम्बॉल्स है, तो सेम टर्म सिम्बॉल्स D8 is also having the same term symbols। okay, in the same way D3 and D7 they are having this many term symbols। So I told you only we have the use of, this is the ground state and this is the first excited state।
So D2 and D8 configuration, these two configuration is having, this is ground state and this is the first excited state. In the same way D3 and D7 configuration, it is the ground state, it is the first excited state. ठीक है. D4 and D6, it is the ground state, and so many are there in D4 and D6. There are so many there are so many term symbols. सो उसका हमें कोई यूज़ नहीं है. जो बहुत सारे टर्म सिम्बॉल्स है, वी हैव, आई टोल्ड यू नाउ ओनली दैट वी हैव द यूज़ ऑफ ओनली द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो इन दिस, व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? सी, इट इज़ द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज़ नॉट देयर. वाई नॉट देयर? क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लिसिटी सेम चाहिए होती है. इन देखो, इसमें 3 मल्टीप्लिसिटी है, इसमें भी 3 मल्टीप्लिसिटी है, इसलिए ये है. दैट्स वाई दिस बिकम्स द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. In this case, these both term are having the same multiplicity. That's why this is ground state and this is the first excited state. In this case, 5D and it is 3H. See, both the term, they don't have same multiplicity. That's why this D4 and D6, in D4 and D6 there is no first excited state, only ground state is there. ठीक है. इन केस ऑफ D5 में इतने सारे टर्म्स हैं लेकिन ओनली 1 ग्राउंड स्टेट. देयर इज नो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बिकॉज मल्टीप्लिसिटी इज डिफरेंट. इन द सेम वे D10, दिस इज द ग्राउंड स्टेट. सो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस है D1, D2, D3, D10 तक, इन दैट, इन एवरी कॉन्फ़िगरेशन, सब कॉन्फ़िगरेशन में हमको एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट दोनों मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. किसी कॉन्फ़िगरेशन में हमको सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही मिलेगा और किसी कॉन्फ़िगरेशन में हमको ग्राउंड स्टेट ही मिलेगा और एक्साइटेड स्टेट ही मिलेगा. जो टर्म रहेगा ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, वो दोनों का मल्टीप्लिसिटी सेम रहना चाहिए. पढ़ा था ना हमने ये स्पिन, वो इसके पहले जो वीडियो पढ़ा था, इन दैट वी हैव लर्न दैट स्पिन सिलेक्शन रूल. स्पिन सिलेक्शन रूल में पढ़ा था हमने कि जो ग्राउंड स्टेट है एंड एक्साइटेड स्टेट, ये जो ग्राउंड स्टेट है एंड एक्साइटेड स्टेट जो है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ये दोनों स्टेट की मल्टीप्लिसिटी सेम होना ज़रूरी है, तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, है ना. ये पढ़ा था ना, दोनों की स्पिन सेम होना चाहिए. स्पिन सेम होना चाहिए मतलब मल्टीप्लिसिटी सेम होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी हम लोग स्पिन से ही निकालते हैं. पढ़ा था 2s+1, है ना. 2s+1 मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है, हम पढ़ चुके हैं ये सब कुछ. ओके, सो नाउ अब ये इतना समझ में आ गया. अब हम लोग एक टेक्निक लर्न करते हैं जिससे हमें ये टर्म पटपट याद हो जाए और याद रहे हमेशा. ठीक है, एक टेक्निक का हम अभी टेक्निक लिखेंगे हम लोग, जिससे तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा व्हाट इज़ द ग्राउंड स्टेट एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ओके, सो नाउ फर्स्ट यू विल राइट कॉन्फ़िगरेशन. राइट D1, D2, D3, D4, D5 और इस तरफ लिखना, इस तरफ D6, D7, D8, D9 और D10. ठीक है, वैसे पहले लिख लेना. उसके बाद क्या लिखना है? अब हम लोग लिखेंगे ग्राउंड स्टेट. सबसे पहले हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट. तो D, F, D और S ऐसे लिख लिया पहले, है ना. D और S. इन द सेम वे यहाँ भी D, F, D और S सेम ऐसे लिख लिया. अब हम लोग मल्टीप्लिसिटी लिख लेते हैं. मल्टीप्लिसिटी शुरुआत 2 से करना. 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, 6S. 2 से शुरुआत करना. 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, और यहाँ पे नीचे से 1 से, यहाँ ऊपर से शुरू किया है या नीचे से 1, 2, 3,
4 5। ये हो गए हमारे ग्राउंड स्टेट सारे कॉन्फ़िगरेशन के। समझ में आ गया कैसे याद करना है। DFFDS, इधर भी DFFDS। यहाँ पे शुरुआत करनी है 2 से ऊपर से, यहाँ पे शुरुआत करनी है 1 से नीचे से। बस ये हो गए हमारे ग्राउंड स्टेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे F है कौन कौन से, ये F है, ये F है। तो हमें पता है F वाले इसमें एक्साइटेड स्टेट है, सिर्फ F वाले इसमें है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या है 3p, इसमें है 4p, हाँ। इसमें भी देख लेते हैं हम लोग D7 4p, हाँ 4p और 3p है तो 3p, ठीक है। बस F वाले इसमें जहाँ पे F है वहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो 3F यहाँ पे है तो यहाँ पे 3p लिखना है, और यहाँ पे 4F है तो 4p लिखना है। बस इधर भी 4F है तो 4p, 3F है तो 3p। बस ये हो गए हमारे टर्म सिम्बॉल्स जिनका हमको अभी यूज़ है ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे, अब ये जो है टर्म सिम्बॉल्स, इसके कुछ मूल्यांकन, ये मतलब इट गेट बाइफरकेट। जैसे 2D है, 2D ये बाइफरकेट होगा T2G और EG में, ठीक है। वो देखते हैं अभी हम लोग। अब पहले लिख लेते हैं हम लोग कि किस किस कॉन्फ़िगरेशन के पास D है और किस किस कॉन्फ़िगरेशन के पास F है, वो लिख लेते हैं। अब देखो D1 D6 D7 D9, इनके पास ये D वाले टर्म है ना, D1 और D6 और फिर D4 और D9, ये चारों D वाले हैं। इसको अलग निकाल लिया। एक्चुअली ये जो वे बता रही हूँ मैं, ये एक ईजीएस्ट वे है टू लर्न द ऑर्गल डायग्राम। ये तो ऑर्गल डायग्राम इतने सारे, इसके ऑर्गल डायग्राम पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए टू अवॉइड द कन्फ्यूजन वी लर्न सम टेक्निक, सो वील रिमेंबर वेरी क्लियरली ऑल द ऑर्गल डायग्राम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये D वाले हैं, एंड नाउ 2D D7 D3 एंड D8 ये वाले हैं, ये F वाले हैं। अभी मल्टीप्लिसिटी फ़िलहाल रुक जाओ, मल्टीप्लिसिटी मत लिखो, फिर सिर्फ इतना ही लिखो कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये D वाले हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये F वाले हैं। अब हमने इसके अंदर D5 और D10 तो लिखा ही नहीं। ओके, सो इन दिस इसलिए नहीं लिखा, इसलिए छोड़ दिया इसको, D5 और D10 को। D5 और D10 का हमको ऑर्गल डायग्राम नहीं पढ़ना है। ऑर्गल डायग्राम इसलिए नहीं पढ़ना है D5 और D10 का, क्योंकि इसके अंदर S टर्म है, और S टर्म का जो बाइफरकेट होगा वो सिर्फ एक ही इसमें होता है, A1G बताऊंगी मैं। इन दोनों का हमको ऑर्गल डायग्राम नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो तुम्हें समझ में, जब पूरे ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका ऑर्गल डायग्राम क्यों नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि ये और बाइफरकेट नहीं होता, 1 2 इसमें बाइफरकेट नहीं होता, इसलिए इनका ऑर्गल डायग्राम नहीं पढ़ना हमको। इसका ऑर्गल डायग्राम नहीं बनता है, इन दोनों का ऑर्गल डायग्राम नहीं बनता है। ओके, सो नाउ अब देख, तो इसको बाइफरकेट करते हैं, D वाले टर्म को बाइफरकेट करते हैं और F वाले टर्म को बाइफरकेट करते हैं, साथ में P वाले टर्म को भी बाइफरकेट करेंगे। 4 टाइप के यूज़ किए हमने, D F P और S, है ना। D F P और S, ये 4 टर्म की यूज़ करने हैं। उसमें से हम लोग S वाले ये 2 है, ये हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका ऑर्गल डायग्राम नहीं पढ़ना है हमको। वो बाद में बताऊंगी मैं क्यों नहीं पढ़ना है और अच्छी तरह से। फ़िलहाल हम लोग ये इन तीनों के D F P इनका बाइफरकेशन देख लेते हैं, ठीक है।